तब नारद जी ने अपने 3 जन्म का वृत्तांत सुनाए। नारद जी बताए भगवान ना फोकट में नहीं मिलते। पहले जन्म में नारद जी कौन थे? एक दासी के बेटा। उनकी माँ ना घर घर में जाकर के झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, जूठे जूठे बर्तन धोए। और जिस घर में नारद जी अपनी माँ के साथ सेवा करे ना, वहां महात्मा पहुंच गए, संत। 4 महीना संतों के साथ नारद जी रहे और उनका मन संतों के साथ लग गया। एक दिन संत जाने लगे तो नारद जी रोते हैं, मैं भी जाऊंगा महात्मा मन के संग में। तो महात्माओं ने कहा, बेटा तू ना अभी मत जा रे, तेरी माँ का तू अकेले एक सहारा है और तू चल दे बे, तेखर कौन सहारा है? पति तो थे नहीं और कोई भाई बंधु है नहीं। तो नारद जी ले दे करके रुके और मन ही मन में मनाने लगे, मेरी माँ कब मरे। अच्छा क्यों मनाए? जैसे माँ मरेगी तो मैं भगवान का भजन करने जाऊंगा। नारद जी के मनाए में आजकल के लइका मन के मनाए में भारी अंतर। आजकल के लइका मन घला मनाते, कब ले डोकरी डोकरा सलांग दे चीज बस के बंटवारा। और नारद जी मनाए, कब मेरी माँ मरे तो मैं भगवान का भजन करूं। एक दिन नारद जी की माँ गाय को चारा डालने जा रही थी रात में, और जैसे ही पैरा पकड़ी तो एक विषैले सर्प ने उनको डस लिया। पल भर में मर गई नारद जी की वो माँ। और माँ के मरने पर नारद जी रोए। कोई पापी ही होगा माया राम जी, कोई दुष्ट दुराचारी होगा, अधम ही होगा जो माँ के मरने पर ना रोए। क्यों? दुनिया में सबकी बराबरी हो सकती है पर माँ का कोई बराबरी नहीं हो सकता। माँ की ममता का कोई मोल नहीं चुका सकता। माँ कहते किसको? माता की देख बेटे पर वह कितना प्रेम जताती है। 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। मलमूत्र सफा करती उसकी, उस पर भी बलि जाती है। ऐसी माँ का जो त्याग करे वो पुत्र नरक का गामी है। पुत्र नहीं कुपुत्र है जो कहलाता नमक हरामी है। वो मरने के बाद भले नरक जाए पर वो सबसे पहले नमक हरामी है जिसने अपनी माँ का मोल नहीं चुका सका, माँ के उस प्रेम का मोल नहीं चुका सका। मैं आप सबसे कहूं मेरी माताओं, तुहर लइका मन कहूं कही ना हमारे बार का करे हो, उससे ज्यादा कुछ मत कहना। बोला कही देखो 5 किलो पत्थरल अपन पेट में ते 12 घंटा बांध भर ले बाबू, ज्यादा नहीं। तुमन तो 9 महीना पेट में रखो ना। बोला 12 घंटा ज्यादा हो गए, चलो 5 घंटा पर बांध ले। रेवा भैया 5 किलो पत्थरल पेट में बांध भर ले, वो समझ में आ जाही जाके पगनी फटे बीमारी सो क्या जाने पीर। पर आई माँ के प्रेम और पिता का जो धर्म है ना, बड़े प्रेम से बोल दूं इस वाक्य को, मुझे कोई लज्जा नहीं है। जो चीज हमारे सामने रहता है हम उसका महत्व तो नहीं समझते, जब नहीं रहते ना तभी उनकी महिमा हमें समझ में आती है। सामने में दाई दादा रहते ना तो फिर महिमा नहीं समझ है, और जब नहीं रहते ना तब उनकी महिमा। तो एक कहावत है ना, जियत में दाई दादा पानी नहीं पाए, कौवल दादा बनाए हो रामो हमर छत्तीसगढ़ क्या है। तो जीते जागते सेवा कर लो। नारद जी रोए। अच्छा रोए ना, एक आंख से ठंडा आंसू, एक आंख से गर्म आंसू। तो महात्मा मन पूछिन महाराज रोवैया एक आंख दो, एक रोहित ठंडा एक रोहित गर्म, फिर 2 in 1, ये ठंडा गर्म क्यों निकला? तब नारद जी ने बताया ठंडा आंसू कब निकलते
जब सुख में रहो ना तो आंसू ठंडा निकल। अभी जैसे भगवान के कथा सुख में बैठे अभी आंसू निकल तो ठंडा आंसू और गर्म आंसू कोनो सिधार जथे या कोई विषम परिस्थिति आ जाए, जब अंतरात्मा झकझोर जाता है ना, कचोट जाता है, तब जो आंसू निकलता है वो गर्म आंसू रहता है। तो नारद जी दोनों एक संग मिल गए। कबर एक दाई रही से तेन गए, तब मैं भगवान के भजन कर हूं, और एक के झन दाई रही से तेनों आज गए। अब मोर कोनो नहीं है संसार में, तो सुख और दुख दोनों एक साथ पड़ा है नारद जी को। अपनी माँ का अंतिम क्रिया करके एक जन्म बिताए, दूसरा जन्म बिताए, तीसरे जन्म में भगवान मिले नारद जी को। इसका सीधा अर्थ है सरलता से भगवान मिलने वाले नहीं।